चलिए आज एक बहुत ही कमाल की सच्ची कहानी सुनते हैं, कैसे हम सबने मिलकर आसमान में हुए एक छेद को भर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब हम एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ मुमकिन है। ये सवाल बहुत बड़ा था। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन जो चुपचाप हमारे प्लैनेट की सुरक्षा कवच को खत्म कर रहा था। क्या हम इंसान इस चुनौती का सामना कर सकते थे? तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा पर्यावरण काम कैसे करता है। ये समझना कि असल में दांव पर लगा क्या था। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक बैलेंस में काम करती है। पौधे, जानवर, हवा, पानी, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। समझ लीजिए, एक ऐसा डांस है जिसमें हर किसी का एक बहुत जरूरी रोल है। इसे कहते हैं 10% का नियम। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है। घास में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही उस हिरण को मिलता है जो उसे खाता है, और फिर उस हिरण की एनर्जी का सिर्फ 10% उस बाघ तक पहुंचता है। मतलब हर अगले लेवल पर 90% एनर्जी गायब हो जाती है। इससे पता चलता है कि हमारी फूड चेन कितनी नाजुक हो सकती है। देखिए, प्रकृति के पास ना अपना खुद का एक रिसाइकलिंग सिस्टम है। बायोडिग्रेडेबल चीजें जैसे फलों के छिलके, वो तो नेचुरली गल जाती हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब हमने ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जिन्हें प्रकृति तोड़ नहीं सकती, जैसे प्लास्टिक। ये सैकड़ों साल तक हमारे पर्यावरण में वैसे के वैसे ही पड़ी रहती हैं, और यहीं से हमारी असली समस्या की शुरुआत हुई। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इंसान की बनाई एक चीज ने इस कुदरती बैलेंस को खतरे में डाल दिया, इतना कि हमारे आसमान में ही एक छेद हो गया। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ऊपर आसमान में ओजोन की एक परत है। ये एक अदृश्य ढाल जैसी है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से बचाती है। सच तो यह है कि इसके बिना धरती पर जिंदगी का होना नामुमकिन होता। यहाँ ना एक बहुत नाजुक बैलेंस काम करता है। एक तरफ तो सूरज की रोशनी नेचुरली ओजोन बनाती है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों के बनाए केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs, इन्होंने इस साइकिल को ही तोड़ दिया। ये ऐसे क्लोरीन पार्टिकल्स छोड़ते थे जो ओजोन को तबाह कर देते थे, और एक क्लोरीन का कण हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता था बार बार। तो ये CFCs आखिर थे क्या? अरे ये वही केमिकल थे जो हमारे फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में इस्तेमाल होते थे। बड़े काम के लगते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये हवा में ऊपर उठते उठते सीधे ओजोन लेयर तक पहुंच जाते थे। और फिर 1985 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में एक बहुत बड़ा छेद मिला। पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस खौफनाक खोज ने दुनिया को जगा दिया, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां निराशा उम्मीद में बदलने वाली थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 70 के दशक में पहली बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। 1985 में पक्का सबूत मिल गया, और सोचिए, सिर्फ 2 साल बाद 1987 में दुनिया के सारे देश एक साथ आए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया, इन खतरनाक केमिकल्स को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ऐतिहासिक समझौता। 198 ये नंबर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 198 पार्टियों ने दस्तखत किए। ये UN की हिस्ट्री में पहली ऐसी ट्रीटी बनी जिससे दुनिया के हर देश ने माना। हर एक देश सहमत था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इस एकता का नतीजा एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसकी मिसाल दी जाती है। एक कहानी जो हमें बताती है कि हमारा प्लैनेट खुद को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि UN के पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने भी कहा था कि ये शायद आज तक का सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब सब मिलकर काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और नतीजे तो देखिए, बस कमाल ही थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जिन ओजोन को खराब करने वाले केमिकल्स को कंट्रोल किया गया, उनमें से करीब 98% को खत्म कर दिया गया। मतलब जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही थी उसे हमने लगभग पूरी तरह से ही बंद कर दिया। और इसका हम इंसानों पर क्या असर हुआ?
सिर्फ अमेरिका की बात करें तो इस एक समझौते की वजह से करीब 28 करोड़ स्किन कैंसर के केस रोके गए, 15 लाख मौतें टाली गईं और 4.5 करोड़ लोगों को मोतियाबिंद होने से बचाया गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो बचाई गईं। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि हमारी ओजोन लेयर अब हील कर रही है, वो ठीक हो रही है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि 2040 से 2066 के बीच ये वापस 1980 वाले लेवल पर आ जाएगी। मतलब हमने जो नुकसान किया था, हमारी धरती उसे सुधार रही है, क्योंकि हमने उसे एक मौका दिया। तो इस पूरी कमाल की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के लिए एक रोड मैप है। ये सब काम कैसे कर पाया? इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला था। दुनिया ने साइंस की बात सुनी, सारे देशों ने मिलकर काम किया, इस समझौते को वक्त के साथ बदला भी गया और अमीर देशों ने बाकी देशों की मदद भी की। और ये हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। हमने ओजोन लेयर को बचा लिया, हमने ये एक बार करके दिखाया है, हम जानते हैं कि ये मुमकिन है। तो फिर क्लाइमेट चेंज जैसी आज की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, बस हमें उस पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।